तो अर्जुन भी सोच रहा है यहाँ पर कि हम इन सब को मार देंगे, हम इन सब को अगर कुछ कर देते हैं, कुछ हो जाता है तो क्या होगा। जैसा साधारण लोग हम लोग भी सोचते हैं ना, वैसे ही अर्जुन भी यहाँ पर सोच रहा है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर कितना सुंदर तर्क लगा रहा है कि हम यहाँ पर जो कुछ भी करने वाले हैं वही सब कुछ सही है। होता है ना ऐसा कि कई बार जो हमको लगता है कि हाँ, जो कुछ हम कर रहे हैं वही सही है, वैसे ही अर्जुन भी यहाँ पर सोच रहा है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही सही है, उसके अलावा सब कुछ गलत है। जैसे अर्जुन सोचता है वैसे आज हम लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं, जो स्थिति बनी है हम लोगों की वो अर्जुन जैसे ही कभी कभी हो जाती है। और कितना सुंदर एक एक तर्क दे रहा है कि अगर हम मार देंगे इन लोगों को तो हम सुख किसके साथ भोगेंगे। हम लोग भी सोचते हैं ना ऐसा कि अगर हमें कुछ चाहिए तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो भी साधारण व्यक्ति होगा वो मनुष्य, वो अर्जुन की तरह ही सोचेगा, अरे भगवान ने तो गलत किया, भगवान के सामने तो अर्जुन ने इतना अच्छा तर्क दे रहा था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उकसाया है युद्ध करने के लिए। तो कल भी हमने बताया कि भगवान की कोई गलती नहीं है, वो गलत मार्ग में जा ही रहा था, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से न भटके। उसी को आज हम लोग देखेंगे आगे। हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था, उसके आगे आज हम लोग देखेंगे 36 तक। 36 तक देखा था, आज हम लोग उसके आगे से देखते हैं। 36 तक हम लोगों ने देखा था, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं और उन आतताइयों को कैसे हटाया जाता है, उन आतताइयों को कैसे मारा जा सकता है और उनको मारने में किस प्रकार से दोष नहीं लगेगा, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। 6 प्रकार के आतताई हैं, आप सबको पता होगा। एक विष देने वाले, घर में आग लगाने वाले, धन लूटने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले और दूसरों का भूमि हड़पने वाले और पराई स्त्री का हरण करने वाले। ये 6 के 6 बात जो हैं वो दुर्योधन के ऊपर लागू होते हैं। उसने ये 6 काम को किया था। फिर हम लोगों ने समझा था कि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से कैसे ऊपर है। तो अर्थशास्त्र कहता है कि मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि अगर अपने आचार्यों और कुटुंबियों को अगर कोई मारता है तो उनको पाप लगेगा ही। और माधव शब्द से हमने बताया कि अर्जुन को जानबूझ करके भगवान प्रेरित न करे ऐसे कार्यों में, इसलिए अर्जुन यहाँ पर माधव शब्द कह करके भगवान को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग श्लोक संख्या 37 और 38 देखते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् विवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषे प्रपश्यद्धि जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्या कह रहा है अर्जुन, यहाँ पर यद्यपि न पश्यन्ति लोभ हो अपहत चेतसः, कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, किसके कारण नहीं देख पा रहे हैं, तो लोभ अपहत चेतसः, कि लोभ के कारण जिसकी जो चेतना है, जिसका विवेक है, वो हर लिया गया है और वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र और अपने परिवार के प्रति विरोध कर रहे हैं, उनको मारने के लिए हम तैयार हैं, केवल और केवल इसलिए मारने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम राज्य, पद और सत्ता के लोभी हैं। अर्जुन कह रहा है कि सामने वाले जो लोग उपस्थित हैं वो सारे के सारे लोभी हैं। वहां पर दुर्योधन जो है वो लोभी है। वो क्या चाहता है, वो केवल और केवल राज्य,
सत्ता चाहता है, राज्य चाहता है, सत्ता चाहता है। इसलिए राज्य और सत्ता चाहने के कारण ही वहां पर सब की चेतना जो हर ली गई है। और फिर कहता है कुलक्षय कृतम, जो कुल है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसका जो दोष है हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले हैं यद्यपेते न पश्यति, वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं कि मित्र द्रोहे च पातकम, कि मित्र से, अपने कुल का नाश करने से हम क्या बनेंगे, पातकम, हम पापी बनेंगे। ये नहीं देख पा रहा है। आगे कहते हैं कथम न गेय अस्माभि, कि वो नहीं जान पाते हैं। कथम न गेयम अस्माभि, कि वो नहीं जान पा रहे हैं इस बात को। क्या नहीं जान पा रहे हैं, तो कहते पापाद अस्मिन विवर्ततम, कि वहां ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पाप बनेगा। और फिर कह रहा है कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दनम, भगवान को कह रहा है कि क्या हो जाएंगे, ये सब अपराध को नहीं देख रहे हैं और जानबूझ करके क्या हो रहे हैं, पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसको प्रभुपाद समझाते हैं और हमारे आचार्य गण भी इसको समझाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लोभ अपहत चेतसाम, लोभ के कारण जिसकी चेतना हर ली गई हो। किसकी चेतना यहाँ पर हर ली गई है, सारी की सारी चेतना यहाँ पर लोभ के कारण हर ली गई है। दुर्योधन के अंदर ये लोभ कहाँ से आया? दुर्योधन जिसका संग करता था मामा शकुनी, वो शकुनी ने सब उसके मन पर भरा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जिसके कारण सारे के सारे दुर्बुद्धि जो थे वो सब दुर्योधन के अंदर प्रवेश करते चले गए। उसके अंदर लोभ भरता चला गया। जब हमारे पास कोई वस्तु आ जाती है तो उसको और संभाल कर रखने के लिए या फिर और बढ़ाने की जो हमारे अंदर जो वासना जागृत होती है, उसी को लोभ कहते हैं। किसी के पास एक गाड़ी आ गया हो तो उस गाड़ी को कैसे सहेज कर रखता है, या फिर कई बार उसके अंदर इच्छा होती है कि नहीं, हम एक और गाड़ी खरीद लेंगे, हम एक और गाड़ी खरीद लेंगे। इस तरह की जिसके अंदर बात उठती है वो क्या है, लोभ है। कई बार हम लोभ को समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर लोभ है या नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं सबके अंदर लोभ होता है। जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसको हम छिपा करके रखते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं, उसको समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं। ये सब हमारे अंदर भी लोभ के लक्षण हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से लोभ के लक्षण दुर्योधन में दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण उसको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं वो हमारे ही परिवार वाले लोग हैं, और हम जब उनके साथ युद्ध करेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। अगर भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से खड़े नहीं होते, अगर अर्जुन, पांचों पांडव और कौरव बिना भगवान कृष्ण के युद्ध करते, तो अगर युद्ध जीत भी जाते तो आगे इनका वंश नहीं बचता, ये सब के सब वंश समाप्त हो जाता। युद्ध होता, युद्ध में सारे के सारे मारे जाते, कोई भी नहीं बचता। महाभारत के बाद कुल 18 लोगों की संख्या बताई जाती है कि 18 लोग जो हैं वो महाभारत में के बाद भी बचते हैं। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि अर्जुन के अंदर लोभ नहीं है। यहाँ सामने देख सकते हैं कि अर्जुन के अंदर लोभ नहीं है। अर्जुन के अंदर लोभ है या नहीं है? अर्जुन के अंदर लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुख की बात कर रहा है, पाप की बात कर रहा है, कुलक्षय की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ पर सुख चाहता है। तो अगर पूर्ण रूप से दोष देखा जाए तो युद्ध करने जैसा हिंसक काम जो है वो अर्जुन नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी राज्य चाहता है, सत्ता चाहता है, सुख चाहता है। क्योंकि पहले ही कह रहा था कि हमने किमनो राज्य न गोविंदे किम भोगैत जीविते नवा, कि जब मैं सबको जीत कर राज्य भोगूंगा तो कोई रहेगा ही नहीं राज्य महल में, उस राज्य में कोई बचेगा ही नहीं, तो मैं किसके ऊपर शासन करूंगा। कहीं ना कहीं ये भी चाहता है अर्जुन, लेकिन इस तरह से नहीं चाहता जैसे दुर्योधन चाहता है। इसलिए कह रहा है कि युद्ध से क्या क्या 3 चीजों की समाप्ति हो जाती है। युद्ध में समय, संपत्ति और शक्ति, इन तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए भी अर्जुन इन सब चीजों से बचना चाह रहा है कि समय भी बचेगी, संपत्ति भी बचेगी और शक्ति भी बचेगी। जो सामने जो दुर्योधन आदि खड़े हैं, अर्जुन तो पहले ही कहा
कि स्वजनम हितम कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा, कि हम इन लोगों को मार करके कैसे सुखी होंगे। अगर वो हमें मार भी दे तो मैं उनको मारना नहीं चाहता, इसलिए अपने शक्ति का नाश न करके वो संपत्ति को बचा लेना चाहता है, किसी के प्राणों को बचा लेना चाहता है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और सामने वाले युद्ध करना चाहते हैं। आगे कहता है कि आचार्य समझाते हैं कि जब किसी का संयोग होता है किसी सुख के साथ, कोई वस्तु को प्राप्त करके हम जितना सुखी होते हैं, जब वो वस्तु हमारे से दूर चला जाएगा तो हम उतने ही दुखी होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जिस मात्रा में वस्तु को प्राप्त करने समय हम सुखी होंगे, उसी मात्रा में हम वस्तु से दूर जाने पर दुखी होंगे। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो, स्थान हो, आप जितना आनंद लेते हैं उस स्थान पर, जितना सुख भोगते हैं, उसके दूर जाने पर उतना ही कष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को समझना है कि संयोग हुआ, किसका संयोग? यहाँ पर पांडव और दुर्योधन एक साथ रहते थे, आराम से रहते थे, परेशानी सिर्फ दुर्योधन को थी, लेकिन सब कुछ सहते हुए युधिष्ठिर के रहने के कारण सब कुछ वहां पर ठीक ठाक चलता था। और प्रोपात तात्पर्य में लिखते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अगर विपक्षी युद्ध के लिए ललकारे अथवा जुआ के लिए आमंत्रित करे तो एक क्षत्रिय कभी भी मना नहीं कर सकता। उसे आशा यही की जाती है कि क्या करे वो जब ललकारा जाए युद्ध के लिए या फिर जुआ के लिए तो कभी भी मना नहीं करे। इसलिए यहाँ पर क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध के मैदान में आया है, लेकिन अर्जुन को इस बात समझ में नहीं, दुर्योधन आदि को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम युद्ध करेंगे तो कुल का पूरा नाश हो जाएगा। और ये दुष्परिणाम जो है अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन को दिखाई कैसे पड़ रहा है तो देखते हैं। अर्जुन कह रहा है कि कुल क्षय कृतम दोषे, कि अगर हम लोभ के कारण युद्ध करेंगे तो पूरा का पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। और कुल क्षय कृतम दोषेन प्रपस्य बुद्धि जनार्दनम, जैसे ही कुल का नाश हो जाएगा, पापस अस्माद निवर्तितम, सब पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे अगर कुल नाश हो जाता है तो। ये अर्जुन को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए इन विपक्षियों का विचार को न देखते हुए अर्जुन विचार कर रहा है कि अगर ये मारते हैं तो मर जाने दो, लेकिन कुछ तो बचेगा, कुल परंपरा हमारी बच जाएगी। इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अर्जुन को दोष दिख रहा है। क्या दोष दिख रहा है? तो अर्जुन कह रहा है ना कि लोभ अपहत चेतसा, कि दुर्योधन आदि का जो लोभ के कारण उनकी चेतना हर ली गई है। अब यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से ये जानना होगा कि जो लोभ है, जब हम किसी के ऊपर लोभ देखते हैं तो ये भी जानना चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी लोभ होगा। महाभारत ही कहता है कि आत्मवत मन्यते जगत, आप जैसे होते हैं आपको संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरे में दोष देखना न भी हो फिर भी उसमें दोष देखना, या फिर दूसरों में दोष देखना और अपने ऊपर अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों क्या है? दोनों दोषी ही है। ये अर्जुन सोच रहा है कि देखो दुर्योधन तो सोच ही नहीं पा रहा है कि हम युद्ध करेंगे तो युद्ध करने के कारण पूरा का पूरा कुल जो है, पूरी की पूरी जो परंपरा है वो समाप्त हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है दुर्योधन को कि वो नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि मित्र द्रोहे च पातकम यद्यपेते न पश्यन्ति, वो देख नहीं पा रहे हैं। और अर्जुन कह रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि क्या होगा, कि इसके कारण कुल क्षय कृतम दोषम, पूरा का पूरा कुल की परंपरा का सब कुछ नाश हो जाएगा। तब यहाँ पर से स्पष्ट पता चल रहा है कि अर्जुन दुर्योधन के ऊपर दोष देख रहा है और अपने अच्छाई के ऊपर अभिमान कर रहा है। अब इस चीज को आचार्य समझाते हैं कि अभिमान की छाया में जो दोष होता है, वो जो दोष होता है उस कभी भी हम देख नहीं पाते, क्योंकि अपने ही मोह रूपी दोष जो है हमें दिखाई नहीं पड़ते। किसकी छाया में? अपनी अभिमान की छाया में, कि अरे हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम उससे ज्यादा जानते हैं, हम उससे ज्यादा अधिक भजन करते हैं, उससे ज्यादा संपत्ति हमारे पास है, हम जैसे सोच रहे हैं सामने वाला वैसे सोच नहीं पा रहा है। ये अभिमान जब हमारे अंदर होता है तो उस अभिमान के छाया में
अपने ही दोष हमको दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार अर्जुन को अपने ही छाया में मोह रूपी दोष नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बातें जो अर्जुन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रहा है, इनके परिजनों के परिवार के प्रति जो मोह उत्पन्न हो गया, उस मोह के कारण ही इन सब बातों को कर रहा है। क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये बाद में सोचिएगा अर्जुन, जब भगवान कृष्ण बताएंगे तब। आगे दूसरे अध्याय में अर्जुन कहेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है। अर्जुन कहेगा इस बात को, लेकिन अभी अपने तर्क को दे रहा है, अपने अलग अलग विचार को रख रहा है, जैसे बहुत बड़ा महात्मा हो अर्जुन। अर्जुन है महात्मा, इतना बड़ा महात्मा होने के बाद भी उसकी दशा हम देख सकते हैं। जब अपने युद्ध करने का जब समय आया तो किस तरह से इसको जो मोह जो है आकर के घेर लेता है, और मोह को घेरने के कारण ये समझ नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो दृश्य बनता है, क्यों बना कि अर्जुन मोह में फंसा हुआ है, शारीरिक मोह के कारण वो दुर्योधन में दोष और अपने ऊपर अच्छाई का अभिमान करते हुए ये सब बातों को कह रहा है। इसके आगे अर्जुन बहुत सुंदर बात कहेंगे कि क्यों ऐसा इस बात को कह रहा है, कि कैसे कुल का नाश हो जाएगा। तो उसका पूरा का पूरा एक डायग्राम समझाता है अर्जुन कि ऐसे ऐसे कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। तो श्लोक संख्या आगे हम लोग देखते हैं, श्लोक संख्या 39 में अर्जुन कह रहा है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभावाच्युतः। कह रहा है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। क्या कह रहा है, किसके नाश होने पर, कुल के नाश होने पर। जब कुल नाश हो जाता है, कुल किसको कहते हैं, हर एक का एक परिवार होता है, उस परिवार का पूरे सदस्य होते हैं। किसी के परिवार में 5 लोग, किसी के परिवार में 50 लोग, किसी के कुल में 100 लोग होते हैं। उस पूरे के पूरे कुल के नाश होने पर क्या होता है कि सनातन की कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। हर घर का, हर परिवार का कुछ ना कुछ एक कुल की परंपरा होगी। एक ही समाज में रहने वाले लोग, एक ही धर्म, एक ही वर्ण का पालन करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनके घर का, उनके जो परंपरा, उनके घर की परंपरा एक चलती आ रही होगी, जिसके अनुसार उनके घर में पूजा पद्धति, शादी ब्याह, घर बनाना, या फिर उनके घर में पूजा पाठ आदि की जो पद्धतियां होती हैं, वो सब भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सब शास्त्रिक और कुल के अनुसार चलती रहती हैं, जो क्या है, सनातना है। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो शाश्वत परंपरा, जो जब से कुल होगा, जब से हमारा परिवार इस धरती पर निवास कर रहा होगा, तब से कुछ न कुछ परंपराएं चलती आ रही होती हैं। और जब बड़े बुजुर्ग से हम सलाह नहीं लेते तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कुल धर्म समाप्त हो जाता है। पुराने समय में जो रीति रिवाज थे वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। और आज भी हम लोग देख सकते हैं कि आज के समय का रीति रिवाज और पुराने समय के रीति रिवाज कितने अंतर थे। आज के समय में जब हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको ऐसे बुफे सिस्टम लगा दिया जाता है, और प्लेट लेकर के खड़े होकर के जैसे भिखारियों की तरह मांग करके खाना होता है। लेकिन कुल परंपरा के अंतर्गत क्या होता था, हरे हरे पत्तल लगाए जाते थे और बिठा करके परोस करके खिलाया जाता था। विवाह की पद्धतियां होती थी नहीं, 8 दिन तक, कहीं 10 दिन तक विवाह होते थे, और आज एक ही दिन में सब कुछ कर दिया जाता है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने उस कुल परंपरा को बदल देते हैं, और अलग अलग परिवार के लोगों का कुल धर्म जो होता है अलग अलग होता है। तो ये बता रहे हैं अर्जुन कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति, अगर कुल के लोग जो होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होंगे, अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो कुल धर्म सनातन, वो भी समाप्त हो जाएगा। अब जब कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा तो कहते हैं कृष्णी अधर्मो विभावात कृष्ण, आगे के आने वाले वंशज, आने वाली पीढ़ी वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगी। उसी चीज को यहाँ समझा रहे प्रभुपाद कि कोई भी वर्ण हो, कोई भी एक परंपरा हो, उसमें धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम होते हैं, जिसकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सकता है।
परिवार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। किंतु अगर वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के तरुण सदस्य बचे रहते हैं, तो वे अधर्म के व्यसनों में प्रवृत्त होने के कारण मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। किसके लिए कह रहा है? कि सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, और सामने कौन खड़े हैं? भीष्म पितामह खड़े हैं। इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि यही लोग समाप्त हो जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और हमारे तरफ से भी बड़े लोग बहुत सारे युद्ध कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे तो हमारी भी परंपरा नष्ट हो जाएगी। इस बात को यहाँ पर एक तर्क के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और फिर श्लोक संख्या 40 में कहते हैं, भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वासनीय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहा है अर्जुन, अधर्म विभावात कृष्ण। क्यों ऐसा यहाँ पर कृष्ण जो है वो देखिए पीले रंग का आपको दर्शाया गया है। कृष्ण मतलब होता है सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहने का, कृष्ण कहने का, कृष्ण जो शब्द कह रहा है अर्जुन क्यों कह रहा है अधर्मो विभावात कृष्ण, कि जब सारे के सारे अधार्मिक बन जाएंगे तो आप अपनी ओर किसको खींचोगे? आप तो धार्मिक लोगों को, भक्त लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन सब अधर्म विभावात कृष्ण, कि सब अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, तब आप किसको अपनी ओर खींचोगे? तब कौन आपकी भक्ति करेगा? फिर कहता है स्त्रीसु दुष्टासु वासनीय जायते वर्ण संकरः। अब यहाँ पर स्त्री के नाश होने के कारण पूरी की पूरी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस परंपरा में उत्पन्न हुए हैं? अब यहाँ पर वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं भगवान कृष्ण, इसलिए यहाँ पर वासनीय कह रहा है। क्यों कह रहा है वासनीय? इसलिए कह रहा है कि आप वृष्णि वंश में उत्पन्न होने के कारण आप वासनीय कहलाते हो, लेकिन जब हमारा परंपरा ही नष्ट हो जाएगा, परिवार की जो परंपरा है, कुल परंपरा, तो हम किस परंपरा से आते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, यदुवंशी, हम कैसे कहे जा सकते हैं जब ये सब कोई समाप्त हो जाएंगे? तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान को उनके परंपरा के अनुसार वासनीय कह करके संबोधित कर रहा है, क्योंकि भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? वृष्णि वंश के अंदर हुआ है। इसलिए एक श्लोक में दो नाम से अर्जुन यहाँ पर संबोधित करता है और दोनों के अर्थ होते हैं। जितने बार जहां भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर के अर्जुन संबोधित कर रहा है, सबके कुछ ना कोई अर्थ होते हैं, सबके कोई ना कोई कारण है कि वहां पर उस नाम से क्यों उच्चारण कर रहा है। तो यहाँ पर पूरे इस श्लोक का एक डायग्राम बनाया गया है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये सब काम करता है। अर्जुन जो कह रहा है उससे क्या होगा, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कहते हैं कि जब युद्ध होगा, युद्ध के कारण क्या हो जाएगा? कुलक्षय। जो जितने भी युद्ध में पुरुष गण गए हैं, जितने भी वयोवृद्ध लोग गए हैं, वो सारे के सारे युद्ध में मारे जाएंगे। युद्ध होगा तो ऐसा नहीं है कि केवल जवान लोग ही मारे जाएंगे, वयोवृद्ध भी मारे जाएंगे। फिर उनके पीछे पीछे उनके पुत्र, उनके संतान, जो भी पुरुष वर्ग होगा वो सब जाएगा युद्ध में, युद्ध करने के लिए। इसलिए सब लोग जब युद्ध करने के लिए ही जाएंगे वहां पर, तो पूरा का पूरा जो पुरुष वर्ग है वो समाप्त हो जाएगा। और जब पुरुष वर्ग समाप्त हो जाएगा तो आगे आती है कि कुल की सनातन परंपरा का नाश हो जाएगा। वहां पर गलत लिखा हुआ है, तो कुल की सनातन परंपरा का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और जब कुल की सनातन परंपरा का ही नाश हो जाएगा तो सारे के सारे लोगों की प्रवृत्ति किसमें हो जाएगी? अधर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी। और सारे के सारे लोग जब अधर्म हो जाएंगे, अधार्मिक हो जाएंगे, तो अधार्मिक होने के कारण क्या होगा? तो नीचे देखिए काले रंग में लिखा हुआ है, एरो का निशान बना करके,
कि जब अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे तो अधर्म के कारण जो आचरण होगा वो अशुद्ध हो जाएगा। लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता ही नहीं चलेगा। जब आचरण अशुद्ध हो जाएगा तो उनका अंतःकरण भी अशुद्ध हो जाएगा। आचरण अशुद्ध होने के कारण अंतःकरण अशुद्ध हो गया और अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उनकी बुद्धि तामसी हो जाएगी और बुद्धि तामसी हो जाएगी तो अकर्तव्य को कर्तव्य समझेंगे, धर्म को अधर्म समझेंगे, अधर्म को धर्म समझने लगेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म से हम लोगों ने हट गए। जैसे ही व्यक्ति धर्म से अलग होगा उसके आचरण में अशुद्धियां आने लग जाएंगी, उनका अंतःकरण अशुद्ध होने लगेगा, उसकी बुद्धि तामसी बनने लगेगी और अधर्म को धर्म मानने लग जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब जाकर के कहा जा रहा है कि स्त्रीसु दुष्टासु, तब जाकर के स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। जब कोई पुरुष वर्ग रहेगा ही नहीं, जब युद्ध के बाद, तो सारी की सारी स्त्रियां को कोई भी उठा करके ले जाएगा, स्त्रियां मनमाने ढंग से आचरण करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं क्योंकि स्त्रियों को ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो बुद्धिमान नहीं होती, लेकिन उनका जो फीलिंग है, जो भावनाओं को समझने की शक्ति होती है, वो पुरुषों से अधिक रहती है। स्त्रियां ज्यादा भावुक होती हैं और पुरुष जो हैं वो थोड़ा बुद्धि से काम लेते हैं, भावुक कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि वो भावनाओं के अनुसार काम करने लग जाएंगे, उनकी बुद्धि वैसे काम नहीं करेंगी। जब बुद्धि वैसे काम नहीं करेगी तो कोई भी स्त्री को बहला फुसला करके ले जाएगा। कोई भी किसी भी वर्ण किसी भी जाति का लोग होगा वो स्त्रियों को क्या करने लग जाएंगे? दूषित करने लग जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ? कुल परंपरा का नाश होने के कारण अधर्म में प्रवृत्ति हुई और अधर्म में प्रवृत्ति होने के कारण उनको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई पुरुष वर्ग है नहीं कि उनको बचा सके, संभाल सके, इसलिए उनका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा और सारी की सारी स्त्रियां दूषित होने के कारण जो उनसे संतान उत्पन्न होंगी वो संतान कैसी होंगी? तो वो वर्ण संकर वाली होंगी, जिसके कारण क्या फैल जाएगा संसार में? वर्ण संकरता फैल जाएगी। और वर्ण संकर की बात यहाँ पर किया जा रहा है कि वर्ण संकर आ जाएगा। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, कि वर्ण संकरता आ जाएगी पूरे के पूरे समाज के अंदर। वर्ण संकर किसे कहते हैं? वर्ण संकर अलग अलग प्रकार का होता है, वस्त्र संकर भी होता है, अन्न संकर भी होता है, सब अलग अलग प्रकार की संकरता होती है। वर्ण संकर कहते हैं जहां पर स्त्री किसी और जाति की हो, पुरुष किसी और जाति का हो, या फिर नीचे जाति का पुरुष हो और ऊंची जाति की स्त्रियां हो, जब वहां पर उनका संयोग होता है तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो वर्ण संकर कहलाती। अब यहाँ पर जाति को हम छोड़ दें तो यहाँ स्पष्ट रूप से समझना है कि वर्ण संकर का मतलब होता है कि जहां पर स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से किसी एक का भी आचरण अशुद्ध हो या अधार्मिक हो और दूसरा धार्मिक हो, उन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगा वो वर्ण संकर ही होगा। स्पष्ट रूप से समझ जाइए। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात हो रही, उसकी भी बात हो रही है, क्योंकि वर्ण वही है, वर्ण वही कहलाते हैं। पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और स्त्रियां वहां पर अधार्मिक होने के कारण कोई भी लेकर के जाएगा, और जो लेकर के जाएगा वो न तो ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। एक अच्छे और बुरे का संयोग को ही वर्ण संकर कहते हैं। अच्छे अच्छे का संयोग को वर्ण संकर नहीं कहते। राक्षस और राक्षसी का विवाह होगा तो वर्ण संकर नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक मनुष्य और एक राक्षस का विवाह हो जाएगा तो जो संतान उत्पन्न होगा उसको वर्ण संकर कहा जाएगा। तो यहाँ पर वर्ण संकरता कहाँ से आ रही है? केवल और केवल अधर्म के कारण। मतलब यहाँ अधार्मिकता जो है वो किसके अंदर आ जाएगी? सबसे पहले स्त्री के अंदर आ जाएगी। कोई भी उनका इस्तेमाल कर सकता है, और हमारे समाज में सबसे प्रमुख भूमिका जो होती है किसी स्त्री की ही होती है। स्त्रियों का ही काम है, सबसे ज्यादा कार्यभार जो है हमारे भारतीय सनातन परंपरा में स्त्री का ही होता है। स्त्री के ऊपर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए स्त्री को पवित्र रखने का, स्त्रियों को संरक्षण में रखने का परंपरा हमारे भारत में चलता आ रहा है। क्यों? आगे जो संतान उत्पन्न करना है,
उसके लिए कैसा विचार होना चाहिए, कैसा सतीत्व होना चाहिए, वो सब कुछ स्त्रियों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। क्योंकि कोई भी पुत्र जो है, कोई भी संतान, कोई भी संतति कहाँ उत्पन्न होता है, वो किसी स्त्री के माध्यम से उत्पन्न होता है। बीज कहाँ डालता है पिता, माता के गर्भ में डालता है, तब जाकर के किसी संतान की उत्पत्ति होती है। तो जो भूमि है, वो भूमि को हमें क्या बनाना है, उर्वरक बनाना है। वो बार बार क्या हो जाएगा, वो धर्म समाप्त होने के कारण, उनके अंदर आचरण गलत होने के कारण उसको कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वहां पर वर्ण संकर की बात अर्जुन कह रहा है कि जिसके कारण वर्ण संकर हो जाएगा। और जैसे ही वर्ण संकर हो जाएगा तो नर्क जैसी स्थिति बन जाएगी। नर्क जैसी स्थिति क्यों बन जाएगी? आज पूरे के पूरे समाज में नर्क जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि आज जो विवाह करते हैं उससे जो संतान उत्पन्न होती है और पहले जो संतान उत्पन्न हुआ करते थे, दोनों में कितना अंतर है। आजकल के जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, उसको हम लोग देसी भाषा में एक कहते हैं ना कि एक देसी मुर्गा होता है और एक विदेशी मुर्गा होता है, जैसे फार्म वाला कहते हैं। तो आजकल के जो संतान उत्पन्न होते हैं वो फार्म वाले मुर्गे के समान एकदम कमजोर दिखाई देते हैं। देखने में तो बहुत चमकदार दिखते हैं, पूरा गोरा शरीर होता है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, मट्टी में चले जाए या कुछ भी कह दिया जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, या फिर उनका आचरण बहुत गंदा होता है। देखने में बहुत अच्छे, बहुत शरीर, बहुत बड़े घर खानदान के नजर आते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है, वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गाली गलौज, ये वो सब कुछ उनके अंदर अवगुण के रूप में दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? वर्ण संकर के कारण होता है। इसलिए स्थिति कैसे बन जाती है? नरक जैसी स्थिति तब जाकर के बनती है। और जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, जब वर्ण संकर का संतान होगा, तो उस वर्ण संकर वाले संतान से अगर आप पिंड दान कराते हैं तो पितरों को पिंड प्राप्त नहीं होगा। और जब पिंड प्राप्त ही नहीं होगा, यहाँ तक कि पिंड देगा ही कौन? क्योंकि अधर्मो ही भावात कृष्ण, सब अधर्म में प्रवृत्त हो गए तो कोई पिंडदान, कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। और जब बचेगा ही नहीं तो पिंडदान जाएगा नहीं, तो फिर पितरों का भी पतन हो जाएगा। अर्जुन सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, अर्जुन जो हमें छोड़ करके जो पितर लोक में चले गए हैं उनकी बात कर रहा है। वो क्या हो जाएंगे? पतित हो जाएंगे। हमारे जो पहले जो चले गए हैं, हमारे परिवारजन के कोई सदस्य जो मृत्यु हो जाती है तो पितर लोक में कुछ समय तक रहते हैं, फिर उन्हें नया शरीर दिया जाए तो वो पतन होंगे, उनका पतन हो जाएगा, वो नरक में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर पिंडदान समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर वर्ण अच्छा हो, वर्ण आश्रम की बात की जाए तो केवल वर्ण और आश्रम को अगर हम ठीक से पालन करते रहें, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जो आश्रम की व्यवस्था है, उसको कोई ठीक से पालन करेगा तो वहां से जो उत्पन्न होंगी संतानें, वो अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी। जब अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी तो उसको पता चलेगा कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से हम लोगों को पता चलेगा। जब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है पता होगा, तब क्या होंगी? जो भी स्त्रियां होंगी सब शुद्ध होंगी। जब शुद्ध स्त्रियां होंगी तो जब उनसे आगे जब संतान बढ़ेगा तो क्या होगा? धर्म की अभिवृद्धि होगी। इसलिए धर्म जो है उसको ठीक से पालन करने के लिए ही जो वर्ण बनाया गया है, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उसी के लिए बनाई गई है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अगर हम पितरों को पिंड दान करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि विष्णु पूजा द्वारा वो जो पिंड दान है उसमें सुंदर पकवान को बना करके भगवान विष्णु को अर्पित करें, और विष्णु को अर्पित करने के बाद उनका उच्छिष्ट अगर हम अपने पितरों को पिंड दान के रूप में देते हैं तो उनके सभी पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है और तुरंत ही उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त हो सकता है। किसी भूत प्रेत की योनि में जाने से बच सकते हैं अगर उन पितरों को केवल भगवान विष्णु को अर्पित किया गया प्रसाद दिया जाए। इसलिए जो पितरों को इस तरह से सहायता पहुंचाने के लिए भक्त लोग को भी कभी कभी करना चाहिए। तो भक्त लोगों का पिंडदान क्या है? ये हमारा शरीर ही वो पिंड के समान है। अगर हम इसे भगवान को अर्पित कर देते हैं, जैसे ही हम भगवान को इस शरीर रूपी पिंड को अर्पण करते हैं तो फिर हमें अलग से पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है।
जब हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है कि देवर्षि भितात नृणाम पितराणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकंदम परहित कृतम। कि एक बार कोई अगर भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसे इस तरह की कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि वो पितरों को पिंडदान करे अथवा तर्पण करे। लेकिन जब तक हम भगवान के पूर्ण शरणागत नहीं होते हैं तो हमें ये दायित्व निभाना पड़ेगा कि जब तक हम हैं, जब तक हम संसार के विषयों में जी रहे हैं, संसार के कार्यकलाप को थोड़ा भी कर रहे हैं, तो हमें पितरों को पिंडदान और साल भर में आने वाले समय में तर्पण अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के पूर्ण शरणागत हो गया है, शरण्यम शरण्यम गतो मुकंदम परिहित्य कृत्यम, तब जाकर के वो सभी प्रकार के इन सब कार्यों को छूट सकता है। किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं रह जाता उसके लिए, सारे के सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। और भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व जो हैं वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे अर्जुन यहाँ पर पूरे के पूरे उस परंपरा के नाश का वर्णन कर रहा है कि कैसे परंपरा का नाश होता है। युद्ध होगा, युद्ध से पुरुष वर्ग मारे जाएंगे, जब पुरुष वर्ग मारे जाएंगे, वयोवृद्ध मारे जाएंगे, तो जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, तो सब के सब अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। अधर्म के कारण आचरण अशुद्ध होने लगेगा और आचरण अशुद्ध होने के कारण अंतःकरण अशुद्ध होगा और अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण बुद्धि धीरे धीरे तामसी बन जाएगी और क्या करना है नहीं करना है पता नहीं होगा, तो स्त्रियां भी दूषित होंगी। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर आएगा, वर्ण संकर आने से बुरे संतान, वर्ण संकर मतलब बुरे संतान, बुरे संतान आएंगे जिनके कारण नरक जैसी स्थिति बनेगी और फिर पिंडदान नहीं होगा तो पितरों का पतन होगा। इसलिए कुल का क्षय नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? युद्ध नहीं करना होगा। ये कारण दे रहा है अर्जुन कि हम इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते, मेन कारण युद्ध है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 42। दोषैरते कुलघ्राणां वर्ण संकर कारकै उत्साधयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, जिनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि द्वेषे रते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके, कि जितना भी दोष होगा, जितना भी संसार में उत्पात मचेगा, वो सब किसके कारण मचेगा केवल और केवल वर्ण संकर कारक है। और वर्ण संकर कारक के यहाँ पर का अनुवाद क्या करते प्रभुपाद कहते अवांछित संतानें। जो संतानें हम नहीं चाहते हैं वैसे संतानों को यहाँ पर अवांछित संतान कहा जा रहा है। कोई भी बुरे संतान नहीं चाहता, लेकिन संतान होने के कारण उससे मोह बना करके रखता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ण संकर का सबसे बड़ा दोष क्या है कि अवांछित संतानें, जो संतानें नहीं चाहिए हमें संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, उन संतानों को जन्म देना। आज के समय में सबसे ज्यादा अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कोई भी आज के समय में जो वातावरण फैला हुआ है, कोई संतान उत्पत्ति के लिए संग नहीं करता, लेकिन अचानक से उसे पता नहीं होता और संतान की उत्पत्ति हो जाती है, वो अवांछित संतान के अंदर आती है। क्योंकि हम तो जब संतान उत्पन्न करते उस समय हम गर्भाधान संस्कार आदि नहीं करते। जब हम गर्भाधान आदि संस्कार नहीं करते तो जो संतान उत्पन्न होंगी वो अवांछित संतान की ही श्रेणी में आएंगी। इसलिए यहाँ पर अवांछित संतान लिख रहे प्रभुपाद, जिसके कारण क्या होगा, उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा और कुल धर्माश्च शाश्वतः। एक जाति धर्म होता है, अगर कोई अलग अलग, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, तो उसका जाति है, उस जाति के अनुसार उसका कुछ ना कुछ धर्म होगा। और उसी ब्राह्मण के कुल में देखेंगे कोई शर्मा जी हैं, कोई पांडे जी हैं, तो दोनों के घर में जो कुल का जो परंपरा होगा, कुल धर्म जो होगा वो अलग अलग होगा।
दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके घर की परंपरा और इनके घर की परंपरा अलग अलग होगी। तो ये जो कुल की परंपरा होती है वो क्या होती है, हम सबको पारिवारिक कल्याण के लिए होती है। हर कुछ जो कुछ भी हम परिवार में जो कुल धर्म होता है, जाति धर्म होता है, वो हमारे कल्याण के लिए होता है। वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, सब के सब विखंडित हो जाएंगे। सब टूट जाने के कारण समाज में क्या फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। सब अव्यवस्थाएं इन्हीं के कारण फैलती है। इसलिए इस चीज को समझा रहे हैं कि वर्ण आश्रम क्यों बनाया गया है, तो पारिवारिक कल्याण के लिए, जिसमें चरम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है। लेकिन गलत लोग के शासन करने के कारण अव्यवस्था फैलती है और लोग धीरे धीरे भगवान को भूल जाते हैं। अब ये वर्ण संकर जो अवांछित संतानें आएंगी वो व्यवस्था को खराब करेंगी। अब व्यवस्था को खराब करने के कारण अव्यवस्था फैल जाएगी और अव्यवस्था के कारण लोग भगवान को भूल जाएंगे। जो पूरी की पूरी परंपरा थी, जिसमें हमारा जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो खान पान, रहन सहन, एक एक तरीका के अंदर भगवान कृष्ण को कैसे याद करना है, वो चीज समाहित थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने उस परंपरा को छोड़ करके जैसे भगवान को भूलते चले गए। हमारी परंपरा को भूलने के कारण हम सब कुछ छूटता चला गया। पहले के लोगों को देखिए, जो परंपरा में पालन करते थे वो निरंतर कृष्ण का नाम लेते थे। ऐसा परिवार का माहौल होता था, ऐसा उनकी परंपराएं होती थी कि अलग से बैठ करके उसको माला जपने की आवश्यकता नहीं होती थी। और पुराने समय में सुनते हैं कि उसने राम कह करके अपने शरीर को छोड़ा, उसने कृष्ण को याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ा, लेकिन कभी किसी ने उनको हाथ में माला लेकर के जपते नहीं देखा। ऐसी सुंदर परंपरा थी कि वर्ण आश्रम की वो पद्धति है कि अगर वर्ण आश्रम का अगर कोई ठीक से पालन करे तो परम लक्ष्य तक पहुंचने में उसको सहयोग करता है। जो वर्ण आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ अथवा सन्यास, अगर उसका कोई ठीक से पालन करे तो उसका एक ही उद्देश्य है कि वो भगवान को याद करे। लेकिन वही वर्णाश्रम की पद्धति जब समाप्त हो जाती है, उसमें कोई अवांछित, कोई वर्ण संकरता आने के कारण पूरी की पूरी समाज की शासन की व्यवस्था जो है वो खराब हो जाती है। लोग भगवान को भूल जाते हैं। और आज जितने भी शासन करने वाले लोग हैं, चाहे परिवार के मुखिया के रूप में हो या नगर पंचायत, राज्य, देश या फिर समाज, पूरे विश्व का कोई भी शासन करता हो, वो सब क्या कर रहा है, लोगों को भोग की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण सारी अव्यवस्थाएं फैल गई। हम अपने परंपराओं को छोड़ करके दूसरे के परंपराओं को देखने लग गए, हम दूसरे का नकल उतारने लग गए, जिसके कारण आज जो समाज में अव्यवस्थाएं फैली हैं, सब कुछ उसके कारण फैला है। इसलिए आज के लोग भगवान के ऊपर कम ध्यान देते हैं और भगवान को भूल करके बैठे हैं। ये अर्जुन बता रहा है, यहाँ पर अर्जुन ही कह रहा है यहाँ की जाति धर्म कुल धर्म सनातन द्वेषे रते है। इन्हीं दोषों के कारण समाज में अवस्था फैलती है और लोग भगवान को भूल जाते हैं। श्लोक संख्या 43। उत्सनः कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अनुशोषणम भवति अनुशोषणम। ये कह रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव ही नरक में वास करते हैं। अपनी बात नहीं कह रहा, अब तक तो अर्जुन अपनी बात कह रहा था, लेकिन अब प्रमाणिक रूप से अर्जुन कह रहा है कि हमने गुरु परंपरा से सुना है। कहाँ से सुना है? गुरु परंपरा से सुना है। क्या सुना है? कि नरके नियतम वासो भवति अनुशोषणम, की हमेशा हमेशा के लिए वो नरक में निवास करेंगे। और यहाँ पर अर्जुन मनुष्या नाम कह रहा है, एक दो मनुष्य की बात नहीं, पूरे के पूरे मनुष्य की बात कर रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो दुर्योधन के पक्ष का हो या स्वयं के पक्ष का हो, अर्जुन दोनों तरफ की बात कर रहा है कि दोनों कहाँ निवास करेंगे। हम भी युद्ध करेंगे, वो भी युद्ध करेगा, जिसके कारण कुल धर्म जो है समाप्त हो जाएगा और नरक में जाएंगे। आज हम लोगों को भी देखना चाहिए, हम लोगों ने तो युद्ध नहीं किया महाभारत का युद्ध, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का कुल धर्म कहाँ गया? कभी आप लोग विचार करते हैं कि जो परंपराएं थी, जो दादा दादी या उसके पहले जो परंपराएं चलती आ रही थी, वो परंपरा कहाँ गई? उस परंपरा को लोग सीखते थे, वो परंपरा से उसके पिता से, दादा से, नाना से
ऐसे लोग सीख करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया करते थे। आज हम लोगों ने उस परंपराओं को जानबूझ करके छोड़ दिया है और फिर भी हम लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में आनंद से रहें। तो अर्जुन स्वयं कह रहा है नरके नियतम वासो, हम लोग जीते जी नरक में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसे शांति नहीं है। सुख में क्या, स्वर्ग में क्या होता है? सुख ही सुख होता है, सुविधाएं होती हैं, सुख होता है। ऐसा सुख नहीं होता, लेकिन धरती के अपेक्षा वहां पर ज्यादा सुख होता है। तो वैसा सब कुछ हुआ करता था जब लोग धर्म का पालन करते थे। वो धर्म का पालन ही नहीं करते, इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि वर्ण आश्रम धर्म एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। पापात्मा उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित ही नरक जाएगा और वहां उसे पापमय कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ वर्णाश्रम सिस्टम में पद्धति है कि आप क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं ना। कभी हम लोग अतिथि को भोजन कराते हैं, दान करते हैं, या फिर हम लोग यज्ञ करते हैं। ये 5 प्रकार के जो हम लोग प्रायश्चित करते हैं तो करते ही हैं। किसी अतिथि को भोजन कराना, गाय को रोटी खिलाना, कौवे को रोटी खिलाना, ये सब क्या है? ये सब प्रायश्चित ही है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? कि भगवान कृष्ण का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कोई भगवान के शरण में चला जाता है तो इससे बड़ा प्रायश्चित और कुछ भी नहीं है। और वर्ण आश्रम जो पद्धति है उसमें हम लोगों को भगवान की तरफ जाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि थोड़ा थोड़ा कर करके लोग भगवान की तरफ आगे चले जाएं। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि अर्जुन जो कह रहा है 5000 साल पहले, वो कैसे आज भी लागू होता है। लोग कहते हैं अरे 5000 साल पुराना भगवत गीता का ज्ञान है, ये आज कैसे हमारे लिए प्रायोगिक हो सकता है, आज के लिए कैसे इतना प्रासंगिक हो सकता है? ये प्रासंगिक आज भी है, क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को ठीक से पढ़ते और समझते नहीं हैं। जिस दिन हम अपने ग्रंथों को पढ़ने समझने लग जाएंगे, हमें एक एक चीज प्रासंगिक लगेंगे। कथाएं पौराणिक जरूर हैं, लेकिन उससे जो सीख मिलता है वो आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले अथवा लाखों वर्ष पहले प्रासंगिक थे। इसलिए हमें अपने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का समाप्ति करते हैं, नाश करते हैं, वो सदैव नरक में वास करते हैं। हमें भी देखना चाहिए क्या हमने अपने कुल धर्म का नाश कर दिया, या कुल में कुछ धर्म बचा हुआ है। जिस मात्रा में हमारे कुल में धर्म बचा है उसी मात्रा में हम सुखी होते हैं, अथवा पूरा का पूरा जिसके कुल परंपरा में धर्म समाप्त हो गया वो जीते जी नरक में निवास करते हैं, और मरने के बाद तो उनको नरक जाना ही जाना है। श्लोक संख्या 44। अहो बतः महत् पापम कृतुम व्यवसिता वयम यद्राज्यम सुख लोभेन हन्तु स्वजना मुद्यतः। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्धत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हैं। अर्जुन कह रहा हो बता मत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम। हम लोग, यहाँ अर्जुन केवल वयम कह रहा है, मतलब दुर्योधन भी युद्ध करने के लिए उद्यत है और अर्जुन भी तो उद्यत था। अर्जुन भी तो कह रहा था कि अब हम युद्ध करेंगे, ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन अपने रथ को कह रहा था, भगवान कृष्ण को कह रहा था ना दोनों। अब वही अर्जुन कह रहा तो बत महत् पापम कीर्तु विसारजम वयम यद राज्येन सुख लोभेन हन्तु स्वजनम उद्यता। कि हम राज्य और सुख के लोभ में हम क्या कर रहे हैं? हन्तु स्वजन मध्यता, कि हम अपने ही लोगों को मारने में लगे हुए हैं, अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हैं। किसके कारण? केवल राज्य और सुख के लोभ में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर समझना है कि स्वार्थ जो है, जहां स्वार्थ आ जाता है वहां व्यक्ति कोई ना कोई पाप अवश्य करता है। स्वार्थ के वशभूत होकर के सगे भाई माँ बाप का वध जैसे पाप कृत्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। आज के समय में वही होता है ना कि थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा लोभ आ जाए तो लोग अपने माँ बाप को, अपने भाई को, किसी की भी हत्या कर देते हैं। थोड़ा सा जमीन इधर उधर हो गया तो उसके लिए भी किसी की हत्या की जा सकती है आज के समय में।
इसलिए हमारे अंदर लोभ आता कहाँ से? हम अपने बारे में जब सोचने लगते हैं, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो लोभ जागृत होता है और लोभ क्या कराता है? हमसे पाप कराता है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि सुख लोभे न हंतु स्वजन मुद्यता, कि हम अपने ही लोगों को मारने में उद्यत हो रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को अफसोस कर रहा है, अहो बतः, अरे हम ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत अफसोस के साथ अर्जुन इस बात को कह रहा है। और भक्त जो है इन सब से बचने का प्रयास करता है, तो अर्जुन भी यहाँ पर अपने आप को साधु भक्त होने के कारण, अपने सदाचार के प्रति जागरूक होने के कारण ऐसे कार्यों से बचने के लिए प्रयास करते हुए ऐसा कह रहा है कि अरे हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी युद्ध नहीं करना चाहिए। कितना सही सही कारण बता रहा है अर्जुन। और फिर आचार्य कहते हैं कि जब अपना जो सद्विचार हो, अपना जो जानकारी हो, अगर हम उसका आदर नहीं करते हैं, तो जब हम अपने सद्विचार, अपने ज्ञान का जब आदर नहीं करेंगे, तो हम गुरु और शास्त्र की बातों को भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए हमें अपने सद्विचारों का आदर करना चाहिए। क्या सद्विचार हैं, ये भी हमें समझना होगा। जैसे अर्जुन के अंदर भी ये विचार आ रहे हैं, इसको भी सद्विचार ही कहेंगे, लेकिन यही सद्विचार भगवान के सामने जब प्रस्तुत होगा और जब भगवान कहना आरंभ करेंगे, तो डांटते हुए उसको कहना आरंभ करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो अर्जुन? ये नपुंसकता, ये कायरता तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? आगे कहेंगे दूसरे अध्याय में भगवान। क्योंकि भगवान जिस बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर अर्जुन जिस बारे में सोच रहा है, दोनों के सोच में बहुत अंतर होगा। क्योंकि अर्जुन है, एक जीव है, जीव अपने अनुसार तो पूरी बुद्धि लगा लिया कि हमें इस कारण से युद्ध नहीं करना चाहिए। अब इससे अधिक कारण भगवान देंगे पूरे दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, जहां जहां अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि क्यों युद्ध करना चाहिए, हर बार भगवान बोलेंगे इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इसलिए युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अपने, अगर सद्विचार है अर्जुन का, इसको सम्मान कर रहा है, इसलिए वो गुरु का सुन पाएगा, शास्त्र का सुन पाएगा। इसलिए हमारे अंदर भी देखना चाहिए सद्विचार आते हैं या नहीं आते हैं, या अर्जुन की, दुर्योधन की तरह विचार आते हैं कि चलो मार दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो कौन खड़ा है सामने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आज के समय में किसको क्या बोलना है, क्या नहीं कहना है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसलिए अपने सद्विचार, अपने जानकारी का आदर करना चाहिए कि हमें ये सद्विचार आते हैं। अगर कोई अपने सद्विचारों को तिरस्कार कर देता है, उसकी अवहेलना कर देता है, तो उसके अंदर से फिर सद्विचार आना बंद हो जाते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे बुरे विचार ही उठना शुरू होते हैं। इसलिए अपने सद्विचारों का भी आदर करना आवश्यक है। श्लोक संख्या 44। श्लोक संख्या 45। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धातराष्ट्राण रणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ कर होगा। क्या कह रहा है अर्जुन यहाँ पर कि यदि माम प्रतीकारम शास्त्रम शास्त्र पाणय, कि मैं अगर उनको नहीं मारता हूं, मैं उनका प्रतिकार नहीं करता हूं, मैं अगर उनके साथ युद्ध नहीं करता हूं, तो उनको तो राज्य चाहिए। अगर देखेगा कि चलो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, ये पांडव युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो सब राज्य को ले जाएंगे और बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर दुर्योधन ये सोचते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र ये सोचते हैं कि नहीं, अगर कल फिर हमसे राज्य मांगने आ गया तो क्या होगा, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से उस कांटे को हटाने के लिए अगर मुझ निहत्थे अर्जुन के ऊपर अगर वार भी करेगा, तो अर्जुन क्या कह रहा है कि यह मेरे लिए श्रेष्ठ कर होगा। अर्जुन अब मारना नहीं चाहता। अगर वो मारने भी आए तो अर्जुन कह रहा है कि हम उसको नहीं मारेंगे। वहां तक अवस्था वहां पर पहुंच गई है। अर्जुन 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया था और बोलते ही जा रहे थे। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति बोलता है खुद से, उसके ऊपर उस बात का असर ज्यादा होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर उस बात का असर ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्जुन जब बोलना आरंभ किया तो इतना शोक में नहीं था,
अर्जुन तो पूरे जोश में अपने गांडीव को उठा करके दोनों सेनाओं के मध्य में गया था और फिर धीरे धीरे कह रहा है कि हमारा मुख सूख रहा है, हमारा जो धनुष है, गांडीव जो है हमारे हाथ से सरकता जा रहा है। ऐसी दशा को प्राप्त हो गया और इस 45वें श्लोक तक आते आते देखिए अर्जुन क्या कहता है कि वो हमें मार भी दे तो भी मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा। अशस्त्रम शास्त्र पाणय धात राष्ट्रान रणे हन्यूस तन्मे क्षेमतरम भवेत, कि वो मार भी दे तो मैं भी उनका विरोध करने वाला नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। इसलिए जब हम कुछ कहते हैं अपने बारे में तो ऐसे जो शोक परक बात, मोह को बढ़ाने वाले बात को नहीं करना चाहिए। ज्यादातर वहां पर शांत रहना चाहिए। जहां पर मोह बढ़ने वाली बात हो, जहां पर सांसारिक बात हो, जहां पर भौतिक भोग में लगने की प्रवृत्ति की बात हो, तो अपने लिए भी नहीं और किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए। नहीं तो बोलते बोलते वो अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। अर्जुन 28वें श्लोक से इस बात को बोलना आरंभ किया था और आज अभी देखिए 45वें श्लोक तक इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो युद्ध करना ही नहीं चाह रहा है, कि चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस बात को प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर भगवान के प्रति इतना दया हो, जो इतना दया रखता हो, वो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न होता है। और अर्जुन क्या है? यहाँ पर महान भक्त है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम अर्जुन मोह में पड़ गया है। अर्जुन बहाने ढूंढ रहा है कि हम भगवान के भक्त हैं तो हम इस तरह के कार्य को क्यों करें, हम क्यों युद्ध में प्रवृत्त हों। ये तो नहीं कह सकता कि भगवान हम आपके भक्त हैं और भक्त को ऐसे कार्य में क्यों लगा रहे। भगवान उस बात का उत्तर तीसरे अध्याय में देंगे कि क्यों लगा रहे हैं भगवान अर्जुन को, भक्त होने के बाद भी इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं अर्जुन। ये तीसरे अध्याय में जब अर्जुन कहेगा इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लेता हूं जंगल जाकर के, तब भगवान उसको समझाना आरंभ करेंगे कि तुम्हें ये कार्य करना क्यों आवश्यक है। अपने कर्तव्य से भागना और अपने कर्तव्य को करना कितना आवश्यक है, ये धीरे धीरे जब हम गीता पढ़ेंगे तो हमें इस दोनों में अंतर पता चल जाएगा कि क्या करने के लिए भगवान हम लोगों को कह रहे हैं। श्लोक संख्या 46 यहाँ पर संजय कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्तुपाविशत् वृषज्यं सशरं चापं शोक संविग्रह मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। क्या किया? अब अपने धनुष को, अपने बाण को एक तरफ रख दिया और शोक संविग्न मानसः, अब शोक संतप्त होकर के अर्जुन सर पर माथा दे करके रथ के ऊपर ही बैठ जाता है कि अब हमको युद्ध करना ही नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अर्जुन का हृदय के अंदर कितनी दया है कि वो सामने वाले को नहीं मारना चाह रहा है, वो पूरे कुल परंपरा के बारे में सोच रहा है। उसके अंदर ये मोह क्यों उत्पन्न हुआ? तो उसके अंदर कोमल हृदय होने के कारण, भगवान की सेवा में रत रहने के कारण ये सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। अब यहाँ पर देखिए अर्जुन की दशा कि सब कुछ छोड़ करके अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गया है। अब ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ दया हो जिसके अंदर, जिसका कोमल हृदय हो, उसको अगर कोई ज्ञान दे, भगवान के बारे में बताए तो तुरंत सुन सकता है, तुरंत वो बातों को समझ सकता है। अगर किसी के हृदय के अंदर थोड़ी सी दयालुता, थोड़ा सा हृदय कोमल हो तो हम तुरंत उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए आप जब देखेंगे कि भगवान की भक्ति में, भगवान की भावनाओं में वो लोग ज़्यादा तेजी से अग्रसर होते हैं जो मांस मछली आदि को नहीं खाते, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जो मांस आदि को खाते हैं उनका हृदय कभी भी कोमल नहीं हो सकता और उनके अंदर तो दया रहती नहीं है। कोई मांस को खाए, कोई बकरे को काट के खाए और कहे कि हमारे अंदर दया है, उसको तो अपने मुख से दया जैसे शब्द उच्चारण भी करना नहीं चाहिए।
जो ऐसे भावनाओं को रखते हैं, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को किसी प्रकार से कष्ट देना, वो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य तब तक नहीं बनता है जब तक उसका हृदय कोमल नहीं होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए अर्जुन वहां पर खड़ा हो गया है और भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन 7वें श्लोक के अंदर, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर जब शरणागत हो जाएगा भगवान के शरणागत होकर के भगवान से जब पूछेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब जाकर के भगवान उनको गीता का असली उपदेश देना आरंभ करेंगे। तभी अर्जुन को यहाँ बैठने देते हैं। और फिर ये अर्जुन विषाद योग, इसका नाम क्यों पड़ा, ये हम लोगों को समझना है। क्योंकि दुर्योधन को भी विषाद हुआ, लेकिन विषाद होने के बाद द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहते, भीष्म पितामह शंख बजा देते हैं कि हाँ दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। उसके अंदर भी विषाद है, लेकिन वो भगवान के शरणागत नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन के अंदर जब विषाद होता है तो विषाद किसके सम्मुख हो रहा है, वो भगवान के सम्मुख अपने विषाद को रख रहा है कि ऐसा ऐसा स्थिति है। किसके सामने अर्जुन रो रहा है, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन रो रहा है। यहाँ विषाद कारण बनता है भगवान की सम्मुखता का, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसको प्रभुपाद कुरुक्षेत्र के मैदान पर, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण नाम देते हैं, जिसका वास्तविक नाम है अर्जुन विषाद योग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने एक वर्ण शंकर जो है बात कही थी, जो अर्जुन ने कहा, हाँ। तो उसमें मेरी शंका ये थी कि ऐसा तो भीम के साथ भी हुआ, उसने राक्षसी जो हिडिंबा थी उसके साथ भी विवाह किया था। हाँ, तो तो इसलिए उसको तो किस तरह समझे? घटोत्कच जो उत्पन्न हुआ, वो देवता थोड़ी उत्पन्न हुआ, वो तो असुर ही था ना। भले वो भीम के पुत्र के रूप में आए, लेकिन फिर भी वो कौन थे, इसलिए तो उसको कर्ण के द्वारा मरवाया गया महाभारत के युद्ध में। समझ रहे हैं जी बात को? हाँ। वहां पर विचार का भी महत्व होता है। कोई किस जाति से हो, क्या विचार हो, उससे ज्यादा महत्व है कि वो कैसा व्यक्ति है, कैसा विचार रखता है। जैसे हम हिरण्यकश्यपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म देखते हैं, तो वहां पर वो महत्व रखता है कि उस समय जब संतान उत्पन्न कर रहा था तो संतान उत्पन्न करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, और अवांछित संतान कब उत्पन्न होती है। वर्ण संकरता को प्रभुपाद वहां पर अवांछित संतान इसलिए कहते हैं कि बिना किसी पूर्व तैयारी के अगर कोई संतान उत्पन्न कर लेता है तो उसको अवांछित संतान या अयोग्य संतान उसको कहा जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, सबको सब बातें समझ में आई? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। समझ में आ गया प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और इस बात को ध्यान रखिए, जो हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे हैं वो मूल रूप से प्रभुपाद का है, और उसमें बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री रामानुजाचार्य के जो टीकाएं हैं उनको लेकर के हम लोग साथ में चल रहे हैं। जो भी आते हैं वो सब पॉइंट्स उस स्लाइड में लिखे होते हैं और हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो प्रयास कीजिए कि जो स्लाइड्स आते हैं आपके सामने उसको ही स्क्रीनशॉट के रूप में अगर आप उतार लेंगे तो आपके पास खुद का एक नोट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा। और धीरे धीरे शायद मेरे चैनल में वीडियो अपलोड्स होना शुरू हो गए हैं, तो फिर जैसे ही होगा तो आपको भगवत गीता का जो पूरा का पूरा सीरीज है, लेक्चर है, वो आपको आपके ये में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।